अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या आप कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, ईद का मौका जो है काफी जल्दी आने वाला है। 2-3 दिन के बाद में ही जो है इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो उस दौरान कुछ लोगों को रिहा किया जाएगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है एंट्री के हवाले से। एक कंट्री की डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू होने वाली है। जल्दी ही जो है उन लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी, और पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से भी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है छुट्टी के हवाले से। अगर आप कहीं पर भी, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री में आप कुवैत से निकलना चाहते हैं, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, बिना वैक्सीन लगवाए आप ना जाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बिना वैक्सीन लगवाए जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपको बिना वैक्सीन लगवाए जो है छुट्टी भी नहीं मिले। हालांकि एक अपडेट आया था कि डोमेस्टिक वर्कर जो भी हैं उनको बिना वैक्सीन लगवाए छुट्टी नहीं दी जाएगी, वो वैक्सीन ही लगवा कर कुवैत को छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वैक्सीन ही लगवा कर जाएं, ताकि आपके लिए कोई परेशानी नहीं आए और किसी भी तरीके से परेशानी में मुब्तला ना हो। अब इसी तरीके की एक अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, जो कुवैती लोग हैं वो अपनी जो ईद है वो जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, इन जगहों पे मनाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो है इनका टिकट का जो प्राइस चल रहा है, सारा खर्चा 250 KD से 350 KD के करीब हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन एक और रखी है कुवैत सरकार ने, वो रखी है कि अगर कोई भी बंदा कुवैत को छोड़ के जाना चाहता है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी जाना चाहता है, तो उसको वैक्सीन लगवी होना जरूरी चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट का कहना है, चाहे वो घर खाता के बंदा हो, यानी कि जो काम करते हो, अजनबी हो या फिर कुवैती नागरिक हो, कोई भी हो, उनको वैक्सीन लगवी होना जरूरी है। तो इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा लोग जो है आपके ईद कुवैत के अंदर ही मनाएंगे। जिन लोगों को शौक है बाहर जाने का, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के काफी बड़ी है, और ये जो है डायरेक्ट फ्लाइट के हवाले से है, डायरेक्ट एंट्री के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है 10 मई है। 10 मई से जो है और फिलीपीन के डोमेस्टिक वर्कर जो है डायरेक्टली एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है, ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी आपके लिए किसी भी कंट्री की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलीपीन को जो है डायरेक्ट एंट्री के लिए अभी इजाजत मिल चुकी है। और जितने भी नए वीजा पे फिलीपीन के लोग जो है वो निकाले हुए हैं, तो अब उनको डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। और आज से जो है उनकी फ्लाइट शुरू हो जाएगी और वो लोग एंट्री कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो लोग फिलीपीन में रहते हैं या फिलीपीन से डायरेक्टली फ्लाइट लेना चाहते हैं और कुवैत के अंदर आना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कमोबेशी आ रही है कुवैत के अंदर। जितने भी खादम लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जो है कुवैती नागरिकों के घर में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कमोबेशी आ रही है, तो वो सारी पूरी करने के लिए जो है लोगों को बुलाया जा रहा है। और अभी आपको मैं बताता हुआ चलूं, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये वीजा का प्रोसेस शुरू हो रहा है, कभी किसी कंट्री का ओपन किया जा रहा है, कभी किसी कंट्री का बंद किया जा रहा है। तो इस दौरान जो है लोग बहुत कमोबेशी में आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी फ्लाइट पूरे तरीके से चालू नहीं हुई है। लोग किसी भी ट्रेवल एजेंसी पे, किसी भी एजेंट पे लोग भरोसा नहीं कर रहे। तो इस तरीके से लोग आना भी नहीं चाह रहे हैं। तो किस तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री लोगों को दी जाएगी, तो ये सारी चीजें अभी हो सकती हैं। बाकी फिलहाल में यही है कि 10 मई से, यानी कि आज के दिन से जो है फिलीपीन की डायरेक्ट एंट्री शुरू हो जाएगी। ओनली डोमेस्टिक वर्कर, अदर वीजा वालों की नहीं होगी। ये चीज आपको अपने जहन के अंदर रख लेनी है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। अगर आपको वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया आना है और आप अभी जो है कुवैत के अंदर रहते हैं, तो आपको इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना रहेगा। इंडियन एम्बेसी का मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूरी बात मालूमात कीजिए कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट कब है, कैसे है, क्या प्राइस है, वो सारी चीज आपको बता देंगे। उनका नंबर आप नोट कर लीजिए और उनसे कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको इंडिया आना है तो।
65806735। ये जो है इंडियन एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, 65806735। आप इसको नोट कीजिए और इस पर कॉन्टेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या प्राइस है, कब फ्लाइट होगी, कब नहीं होगी, वो सारी चीज आपको दे देंगे। ओनली जो लोग कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर छुट्टी आना चाहते हैं तो थोड़ा आगे के लिए आप अपना पोस्टपोन कर दीजिए कि भाई अभी नहीं जा रही छुट्टी, आगे को जाएंगे, इस तरीके से कर दीजिए। लेकिन अगर आप एग्जिट आना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल गई, ये काफी बड़ी है उन लोगों के लिए जो लोग अभी जेलों के अंदर बंद हैं, और ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज भी हो जाएगी। अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 80 लोगों को जो है ईद की छुट्टी पे, जो ईद आ रही है उस त्योहार पे, ईद वाले उन पे 80 लोगों को रिहा किया जाएगा। आने वाले वक्त में हो सकता है और भी लोगों को रिहा किया जाए, इसमें कुछ और लोग ऐड कर लिए जाएं। बाकी जिन पे धोखाधड़ी का केस है, किसी भी तरीके से चोरी का या फिर लूटमार का केस है, या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी इस तरीके का केस है, तो उनको 80 लोगों को रिहा किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि आइंदा आप इस तरीके का कोई भी कामकाज नहीं करेंगे, और सारी जो चीजें हैं उनसे पूरी फॉर्मेलिटी कराने के बाद में, पूरे तरीके से उनसे माफी मंगवाने के बाद में जो है उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अगर आप भी अभी जेल के अंदर बंद है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, आपके रिलेशन वाले या आपके रिश्तेदार या आपके भाई या जो भी हैं आपके साथ में जो काम करते थे, वो अगर जेल में बंद है, तो हो सकता है इन 80 लोगों में उनका भी किसी ना किसी का नंबर आ जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। लास्ट में बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। तो बात करते हैं 24 घंटे की रिपोर्ट। 7204 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट की बात करें 24,03,736 हुए हैं। नए केसेस 992 आए हैं और टोटल केसेस 2,85,068 आए हैं। 10 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1645 की हुई है। 1317 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी की बात करें 2,89,633 की हुई है। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 13,790 और जो सीरियस केस हैं वो हैं 210। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कुवैत के अंदर क्या हालात है, क्या हालात नहीं है। लेकिन मैं आपको, अगर किसी भी तरीके से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से कुवैत में आप रहते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, उनको फॉलो करते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरीके से आप परेशानी में ना पड़े और आप पर फाइन वगैरह, जुर्माना वगैरह ना डाला जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।